नमस्कार। 12th क्लास अंतरा भाग से ये विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य का ये सेकंड पार्ट है, जिसे आज हम देखेंगे उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को। तो इसका कविता पाठ करते हैं। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो यहाँ जो कवि हैं उनका यही कहना है कि जो युधिष्ठिर जी मतलब विदुर जी को बार बार पुकार रहे हैं, उन्हें रुकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन विदुर समी वृक्ष के तने के सहारे खड़े हो जाते हैं। समी वृक्ष जो होता है वो सफ़ेद कीकर का पेड़ होता है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, और जब बारिश भी नहीं होती तब भी इस पेड़ पर हरियाली होती है और यह छाया भी अधिक देता है। तो समी वृक्ष एक तो ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आगे चलते हैं कि ना पहचानने में पहचानते हुए, मतलब वो उनको पहचान ऐसा मतलब वो कुछ बहाना करके कहते हैं कि जैसे उन्होंने विदुर जी को पहचाना ही ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें ना पहचानते हुए भी पहचान लिया और एक पलक बिना पलक झपकाए उनको देखा अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। मतलब युधिष्ठिर को मतलब एक पलक देखते रह जाना, और फिर जो उनके मन से जो एक सत्य निकलता है, जो आलोक एक प्रकाश होता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ कर के ऐसा महसूस होता है युधिष्ठिर को कि वो युधिष्ठिर में आकर के मिल गया है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम, मतलब ये कभी कभी ऐसा आभास होता है कि हमें लगता है कि हम यह सोचकर निराश होते हैं कि सत्य ने अंत तक कुछ क्यों नहीं बोला, और युधिष्ठिर जी विदुर जी को पुकारे जा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी जो कि मतलब सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और आगे है, सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं सत्य के विषय में जानना चाहता हूँ विदुर जी से, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज तो देखा। तो युधिष्ठिर जी का कहना है कि यानी हाँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने उनके शरीर में से या उनके मन से एक प्रकाश पुंज देखा। प्रकाश होता है, प्रकाश तो प्रकाश है ही, पुंज होता है एक समूह। प्रकाश का पुंज मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा, हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ। विलीन होना है समा जाना। ऐसा आभास हुआ कि वो हम मेरे अंदर समा गया है, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, या शायद वो हमारे समीप से गुजर कर के आगे बढ़ गया, ऐसा आभास हुआ युधिष्ठिर जी को। तो यहाँ पर जो सत्य को मतलब एक आत्मा की शक्ति माना गया है, और यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सिर झुकाना ये मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सिर झुकाए ये मुहावरे का प्रयोग है यहाँ पर, और इसमें व्यक्ति के क्या होता है कि जब हम सत्य की पहचान करते हैं तो व्यक्ति के आचार विचार
और उसके हाव भाव कैसे हैं, उसका रहन सहन कैसा है, बोल चाल के माध्यम से भी हम उसके सत्य के आचरण को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो विदुर जी हैं, उनकी सत्य का वो सामना नहीं कर पा रहे, उनकी विवशता है, तो यहाँ पर उसी को दर्शाया गया है। और यहाँ पर उनमें से उनका उनमें से उनका और हम में से होता हुआ, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। और सिर झुकाए, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और धीरे धीरे, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर धीरे धीरे 2 टाइम्स आया है और योजक चिन्ह भी के माध्यम से ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे हम देखते हैं 5th स्टैंजा। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है। तो यहाँ इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को देखते हैं कि हम कह नहीं सकते। तो यहाँ जो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जो उनका सत्य का जो प्रकाश था वो हमारे अंदर समा गया था, विलीन हो गया था, तो हम उसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। हम उसके विषय में कुछ भी कह नहीं सकते। क्यों? ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ। स्फुरण मीन्स क्या? स्फुरण होता है जैसे कोई कंपन पैदा होना, शरीर के अंगों में कुछ कंपन होना, कुछ अंकुरण होना, या फिर किसी अचानक मन में किसी भाव का आ जाना, स्फुरण कहलाता है। और ना ही कोई ज्वर। यहाँ ज्वर से मतलब फीवर या बुखार से नहीं है। यहाँ ज्वर का मतलब है चेतना। ना हमारे अंदर कोई अलग से चेतना जागी, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सारे जीवन यही सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे पता चले कि सत्य का वह प्रतिबिंब, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। प्रतिबिंब होता है उसकी परछाई, जो सत्य की जो परछाई है वो हम में हमारे अंदर समा भी पाई है या नहीं। या फिर आत्मा, हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, दमकना मीन्स होता है चमकना, जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है। छुअन मीन्स मतलब छूना या हल्का सा स्पर्श हो जाना या फिर कोमल अनुभूति होना। क्या ये कोमल अनुभूति उसी की है, ये छुअन उसी की है। और जैसे जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो यहाँ विदुर जी कहना चाहते, मतलब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि अगर विदुर जी हमें कुछ बताना चाहते सत्य के बारे में तो वो वही बता सकते थे। सोचा होगा मतलब जब वो सोच रहे हैं और अपने सिर से जो मुकुट को नीचे किया उन्होंने युधिष्ठिर जी ने, और खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। खांडव प्रस्थ जो कि धृतराष्ट्र ने अपने पांडवों को जो दिया था, हस्तिनापुर का जो से ये एक भाग खांडव प्रस्थ का, जो कि बिल्कुल वन था, वो जंगल था। और वहाँ पर उनको उस खांडव प्रस्थ को मतलब जंगलों को काट करके वहाँ पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया था। इंद्र और श्री कृष्ण जी के विश्वकर्मा से कहने पर विश्वकर्मा के द्वारा उसका इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। लेकिन खांडव प्रस्थ तो रहने लायक नहीं था, तो उसी को एक इंद्र की और विश्वकर्मा की के द्वारा उसका निर्माण होता है। और वो एक स्वर्ग के समान एक
उसकी निर्माण किया जाता है। तो आपने यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं कि सत्य की जो महिमा है उसको यहाँ पर उजागर किया गया है। और कभी कभी में अनुप्रा वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह भी है और कभी कभी 2 बार आया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। और यहाँ पर सत्य आत्मा की जो आंतरिक शक्ति बताई है, जिसे हम अपनी आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। सत्य को पहचानना है तो कठिन, पर यह भाव हैं जैसे कि व्यक्ति के आचार विचार, हाव भाव, रहन सहन, कैसा रहन सहन है, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसके आचार विचार कैसे हैं, बोलचाल का कैसा माध्यम है, तो उसी के द्वारा ये सत्य को पहचाना जा सकता है। यहाँ पर जो दमक उठना है, मुहावरे का प्रयोग। भाषा इसकी सरल है, सहज है और भावों के अनुकूल है। आपने ये 2 स्टैंजा, 4th और 5th सत्य के पार्ट 2 में देखा, काव्य सौंदर्य को देखा। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।